जिनका नाम इतिहास के पन्नों से मिटता जा रहा है, जिनकी कुर्बानी को लोगों ने भुला दिया, ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को हम सहृदय नमन करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के अनेक ऐसे सेनानियों को हम जानते हैं जिनके बारे में विद्यालयों में भी पढ़ाया जाता है, परंतु ऐसे कई सेनानी हैं जिन्हें लोग भूल गए हैं। इतिहास के पन्नों में यदि उन्हें खोजा जाए तो शायद उनकी परछाई भी कहीं ना दिखे। आज अपने इस नाटक के द्वारा हम कुछ ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानियों को देखेंगे और उन्हें पुनः सभी के मन में जीवित करने का प्रयास करेंगे। कलकत्ता का एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान है विवादी बाग। इस बाग का नाम 3 स्वतंत्रता सेनानियों विनय कृष्ण बासु, बादल गुप्ता और दिनेश चंद्र गुप्ता के नाम पर रखा गया है। विनय बासु मिडफोर्ड मेडिकल कॉलेज के छात्र थे। एक बार गवर्नर की पत्नी अस्पताल के निरीक्षण के लिए आने वाली थी। उनके आने के पहले वहां की व्यवस्था को देखने के लिए 2 अत्याचारी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लोमन और एसपी हुडसन नियुक्त किए गए। विनय नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित बंगाल वॉलंटियर्स के सदस्य थे। इनके सदस्यों ने उन अत्याचारी अफसरों को मारने की योजना बनाई। वे मरीज बनकर अस्पताल में घुसे। Governor's wife is coming for inspection. Is everything all right, doctor? Yes, sir. The hospital is cleaned and all the patients are being provided with the best services. Why these bodies are covered? They should be transferred to the morgue. Oh, sure. Let me see. लोमन की वहीं मौके पर तुरंत मृत्यु हो गई और हुडसन भी बुरी तरह घायल पाया गया। विनय भागकर कलकत्ता पहुंचे। वहां पर वे बंगाल वॉलंटियर के 2 सदस्य बादल और दिनेश, जो कि उनके मित्र भी थे, उनसे मिले। अरे बादल, दिनेश भी है। कितने दिन हो गए हमें मिले हुए। बचपन में हम लोग कितना मस्ती किया करते थे, याद है? तुम तो बचपन में कितने शरारती थे। हा हा हा। सरकार ने तुम्हारे सर का दाम 10,000 रुपए रखा। तुम तो बहुत बड़ा आदमी बन गया यार। खबर सुने हो, जेल में हमारे लोगों पर कितना अत्याचार हो रहा है। हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस पर भी अत्याचार हुआ है। इसके पीछे इंस्पेक्टर जनरल कर्नल सिम्पसन का हाथ है। हम इनका मुंहतोड़ जवाब देंगे। सिम्पसन को तो मरना ही पड़ेगा। बदला बदला बदला। 8 दिसंबर 1930 सुबह 10 बजे कलकत्ता शहर के किसी कोने में भाभी, यह दही मछली बहुत अच्छा बना है। थोड़ा और मिलेगा क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। ये मलाई कड़ी भी बहुत अच्छी बनी है। तब और थोड़ा लो, माँ जितना अच्छा तो नहीं होगा। मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं रही। ओह, तब तो माँ की बहुत याद आती होगी। सिर्फ मेरी माँ ही नहीं, भारत की सभी माताएं जो अंग्रेजों का अत्याचार सह रही है। भारत माता जिनको अंग्रेजों ने जंजीरों से जकड़ रखा है, उन सभी माँ की याद आती है। तुम सफल होकर आओ, फिर तुम्हें बहुत से पकवान बनाकर खिलाऊंगी। हम लोग वापस नहीं आएंगे। इस समय नहीं रोना है, यह अशुभ होता है। देश के लिए ये सभी एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। ऐसे समय में इनका हौसला बढ़ाओ, दुर्बल मत होने दो। दुग्गा दुग्गा। 12 बजे राइटर्स बिल्डिंग, कलकत्ता। मिस्टर सिम्पसन से मिलना है, जरूरी काम है। आप लोगों का अपॉइंटमेंट है?
ये लो तेरा अपॉइंटमेंट। Pray to God, Colonel. Your last hour has come. Please, leave me. शुरू हो गई एक भयंकर लड़ाई। उसे वरांदा बैटल के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश पुलिस फोर्स को बुलाया गया, परंतु वो भी इन तीनों वीरों के सामने टिक नहीं पाए, इसलिए ब्रिटिश मिलिट्री को भी बुलाया गया। Fire! चलो उठाओ दिनेश को। सामने जो खाली कमरा है उसमें घुसो। बादल, तुम्हारे पास पोटेशियम साइनाइड है ना? मेरे पास तो एक ही एम्प्यूल है, मैं इसको ले लेता हूँ। आओ अब तीनों एक आखिरी बार के लिए गले मिल लेते हैं। ऐसी कोई जेल नहीं जहां ब्रिटिश हमें बंदी बनाकर रख सके। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये तो मर गया। श्रेय चिल्लाओ, ये दोनों अभी जिंदा है। विनय मेडिकल के छात्र थे। उन्होंने अपने बैंडेज को खोलकर अपने जख्म को सेप्टिक कर दिया और वीर गति को प्राप्त हो गए। दिनेश पूरी तरह ठीक हो गए और ब्रिटिश सरकार ने 7 जुलाई 1931 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? मरने से पहले मैं अपने ईश्वर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिलना चाहता हूँ। सोया भारत देश जगाया, जनता आ गई होश में, सोया भारत देश जगाया, जनता आ गई होश में, हिंद देश आजाद कराया सुभाष चंद्र बोस ने, हिंद देश आजाद कराया सुभाष चंद्र बोस ने। तुम तीनों की कुर्बानी इतिहास के पन्नों में सदा अमर रहेगी। तेरे चरण धरूं माथा, ओ
वंदे मातरम।